अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ्स 212 इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.2 ये फर्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव के लिए हम पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स। आपको पता है स्क्वायर रूट एक्स जो होता है इसकी पावर 1 डिवाइड बाय 2 होती है। तो y इज इक्वल टू ये एक x की पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ये 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस 1 डिवाइड बाय ये फ्रैक्शनली नीचे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में 1 डिवाइड बाय 2 है। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो ये एक तो हमारे पास x की पावर 1 डिवाइड बाय 2 है और एक हमारे पास x की पावर माइनस में 1 डिवाइड बाय 2 है, क्योंकि यही वैल्यू ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब आपने इसका डेरिवेटिव जो है इस पे ऊपर अप्लाई करना है। सो स्टेटमेंट है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है और इसकी रिस्पेक्ट लेंगे और अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड पे। डेरिवेटिव की अलामत जो है, जो सिंबल है वो d डिवाइड बाय dx है विद रिस्पेक्ट टू x। ये लेफ्ट साइड पर अप्लाई हो गया। इसी तरह से d डिवाइड बाय dx और ये राइट साइड x की पावर 1 डिवाइड बाय 2 प्लस x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इस पे भी अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड पे dy डिवाइड बाय dx रहेगा, राइट साइड पर हमने सेपरेट सेपरेट इन पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो d डिवाइड बाय dx इंटू एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय 2 पे अलग से डेरिवेटिव एंड प्लस करते हुए सेकंड जो है d डिवाइड बाय dx इंटू एक्स की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पे अलग से डेरिवेटिव जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। सही है। और ये आ जाएगा हमारा dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका पावर रूल आएगा इस तरह से कि पावर शुरू में आप लिखेंगे और फिर x वेरिएबल को लिखते हुए इसकी पावर में एक कम करना है आपने, और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने विदाउट पावर के उसी वेरिएबल x का। ये चीज सही। प्लस आ गया। यही जो आपने फर्स्ट में स्टेप यूज किया है सिंपल पावर रूल, उसके लिए भी आपने पहले पावर शुरू में लिख लेनी है, फिर आपने x को लिखना है इसकी पावर एक कम कर लेनी है और डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर के उसी वेरिएबल, ओके हमेशा वन होगा। ठीक है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर बात आती है कि 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। ऐसे कॉमन सेंस है कि एक में से हाफ निकले तो हाफ बचता है, बट बड़ी रकम यहाँ पर कौन सी है, 1 की, उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो आपका जो एक्स का अब यहाँ पर नेगेटिव में 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। ठीक है। क्या 1 माइनस है और पॉजिटिव में 1 डिवाइड बाई 2 है, एक में से हाफ निकल रहा है बट बड़ी रकम साइन जो है वो नेगेटिव का 1 के साथ है, तो माइनस में वैल्यू आएगी। सही है। इसके साथ ही x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी तरह से 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एक 1 है और एक 1 डिवाइड बाय 2 है, दोनों नेगेटिव में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन आ जाएगा नेगेटिव का। सो एक और आधा मिलाया जाए तो डेढ़ बनता है, और डेढ़ होता है 1.5, ये किसका हाफ होता है, 3 का। 3 का ही हाफ डेढ़ होता है ना, या डेढ़ का डबल करें तो 3 होता है, तो इसका मतलब है कि आपका ये आ जाएगा डेढ़, ये आपका 3 डिवाइड बाय 2 बनेगा, क्या बनता है ना, और साथ ही माइनस का साइन भी लगा दिया जाएगा। अगर आप चाहें एलसीएम लेना चाहते हैं एलसीएम ले सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें तो 2 1 द 2, सो माइनस 1 एंड माइनस 2 कितने हो गए, माइनस 3। आप डिनोमिनेटर को ऊपर वाले 1 से, ये जो साइड वाला 1 है ना माइनस के बाद वाला, अब उससे मल्टीप्लाई करके पिछले -1 में ऐड कर लें, यानी -1 एंड -2 हो जाएगा। फिर तो ये आपका -3 हो गया और -3 डिवाइड बाय 2। इसी तरह फर्स्ट वाले में भी आप 2 1 द 2, सो 1 -2 क्या, तो माइनस में 1 आ गया। आप इस तरह ट्रिक भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें डेरिवेटिव हो गया 1। अब यहाँ पर हमारे पास dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, एक तो आ गया 1 डिवाइड बाय 2, और ये x की पावर ऊपर क्या है, नेगेटिव में। अब ये वैल्यू भी नीचे लेके आ सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, तो x की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। सही है। इसी तरह माइनस किया, और ये आपके पास 1 डिवाइड बाय ये वैल्यू भी नीचे आकर x की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 3 डिवाइड बाय 2। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप इसके एलसीएम को ब्रेक कर दें ताकि आपको एलसीएम लेने में आसानी हो सके। यानी कहने का मतलब है कि डी वाई डिवाइड बाय, बुक में मैंने देखा कि इसका इस तरह से आंसर नहीं है, इसका आंसर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इसका एलसीएम लिया हुआ है बेसिकली।
और वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 डिवाइड बाय 2 एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय 2 है ना। अब आप ये समझेंगे 3 डिवाइड बाय 2 में क्या 1 डिवाइड बाय 2 नहीं है? मौजूद है। देखिए 3 डिवाइड बाय 2 के अंदर एक फुल 1 है और एक हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक तो 2 है, एक एक्स है और एक एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय 2 भी है। अगर आप इनकी वैल्यूज को अगेन ऐड करते हैं तो ये 3 डिवाइड बाय 2 बनेगी। और इसका मकसद क्या था? एलसीएम लेना हमारी मजबूरी है कि डी वाइड बाई डी एक्स के अंदर आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर है 2x एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2। अब ये फर्स्ट वाले में देखें 2 भी ठीक है मैच हो गया, x भी मैच अब नहीं हो रहा है ना, x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 मैच हो रही है, बचा क्या सिर्फ x। और इसको आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x। ये एलसीएम का मेथड है। इसी तरह अगर आप एक साइड पर एलसीएम लेके देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर पहले लिखनी है डिनोमिनेटर की वैल्यू के नीचे, सॉरी एलसीएम की वैल्यू, इसके नीचे आपने लिखनी है डिनोमिनेटर की वैल्यू और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर से। तो ये दोनों वैल्यूज इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या सिर्फ x। तो आप यहाँ पर अब ये लिखने की बजाय आप इसकी जगह पर जस्ट x लिख सकते हैं। है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यही आपकी एलसीएम की वैल्यू है और यही आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये सेकंड वाले के लिए। और इसके ऊपर न्यूमिनेटर क्या है, वो 1 है। तो ये आपका वैसे ही कटिंग हो जाएगा और 1 1 1 आ जाएगा आपका। तो इधर आपका जस्ट माइनस में 1 आ जाएगा। अब इतना सब करने के बाद ऊपर तो आपके पास वैल्यू बड़ी एलसीएम के अकॉर्डिंग जस्ट x माइनस 1। नीचे आपके पास अगर मैं फिर से इनको अगेन ऐड कर दूं, है ना, तो ये आपको पता है ना 1 और 1 डिवाइड बाय 2 को ऐड करें तो ये x की पावर किसको रिजोल्व किया था, 3 डिवाइड बाय 2 को, वही आपकी वैल्यू अगेन वापस आ जाएगी। सही हो गया। ये सिर्फ आपको एलसीएम की गर्ज से बताया था किस तरह से आपने उसको एक्सपैंड कर देना है और फिर बाद में हमने उसको फिर से इकट्ठा कर दिया। तो ये हमारे जो है वो आंसर है बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे। आई होप के स्टूडेंट आपको ये पार्ट समझ आया होगा और आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।